पाकुड़ के पचुवाड़ा कोल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा डीबीएल कोल कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा गया कि कोल कंपनी ने मनमाने तरीके से कोल परिवहन दर घटा दिया है, जो सरासर ट्रांसपोर्टरों के साथ अन्याय है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कंपनी मनमानी तरीके से भाड़ा तो घटा ही रही है, साथ ही झारखंड के बाहर के लोगों को बुलाकर ट्रांसपोर्टिंग भी दे रही है और झारखंड के बाहर के रजिस्ट्रेशन से कोल परिवहन कर रही है, जिसमें हम स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। जब स्थानीय ट्रांसपोर्टर की गाड़ी लेकर जाते हैं तो अभी आवश्यकता नहीं है बोलकर उन्हें घुमा दिया जाता है। इस मनमानी तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाने और बाहरी ट्रांसपोर्टर एवं झारखंड के बाहर के रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी पर रोक लगाने को लेकर संगठन के सभी ट्रांसपोर्टर पाकुड़ जिला स्थित समाहरणालय पहुंचकर एसपी से मिले। क्या कुछ मामला है सर? भाड़ा को लेकर के है 302 रुपया भाड़ा दे रहा था। 1 अप्रैल से वो बिना सूचना के 300 रुपया कर दिए। वो एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि हम लोग 3 प्रतिवेदन दे चुके हैं उनको। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी उस पर वो अपना कान नहीं दिए हैं कि हमको करना क्या है। और अंततः आज फिर तीसरी बार हम लोग उपायुक्त महोदय के पास और पुलिस अधीक्षक के पास आए, अपना प्रतिवेदन हम लोग रखे हैं, अपना बातें रखे और भाड़ा बढ़ाने को लेके बोले कि भाई 302 रुपये दे रहे, 302 रुपये दे रहे। डीजल का रेट में डिफरेंस जो शुरू से आ रहा था 96 का रेट से शुरू से वो अपना बिल कर रहे थे 90। अभी लेकिन डीजल का रेट जो है 93 रुपया 88 पैसा है, और जो कि वो 96 रुपया का बिलिंग हम लोग के द्वारा करते हैं, मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने डीसी साहब को अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं आप लोग जी, इसके तो पहले उसमें आप लोगों ने आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि एक तो कोयला परिवहन का दर जो घटाया है वो एक मुद्दा था आप लोगों का। दूसरा कि यहाँ से यहाँ पे दूसरे प्रदेश से गाड़ियाँ आती है और ट्रांसपोर्ट पे लगाई जाती है, उसके विरुद्ध में आप लोगों ने आवाज़ किया था। तो कोई पहल की गई है अब तक? नहीं, अभी तक कोई पहल नहीं की गई, अभी तक कोई पहल नहीं की गई। लेकिन आज एक थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय बोले एसपी साहब कि हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं और फिर आप लोगों के साथ वार्ता करते हैं सब बैठ करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाहरी गाड़ियों से हम लोगों को परेशानी बढ़ रही, गाड़ियाँ की संख्या बढ़ी, जैसे ट्रिप कम हो रहा है, तो बाहरी गाड़ियाँ बंद हो, हमारा लोकल लोग गाड़ी देने के लिए तैयार है। और हमारा लोकल गाड़ी इतना है कि हम उनका काम को पूरा कर सकते हैं, अगर रोड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रोड अभी बहुत ज़्यादा उत्पात मचा के रखा है ग्रामीणों के द्वारा, मतलब जो भी वहाँ रोड में हो रहा है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रहा है, और दिन भर में 24 घंटा में एक ट्रिप की स्थिति आ गई। अच्छा, कोल माइंस कंपनी डीबीएल का डीजल को लेकर जो रेट आप लोगों को दे रही है कंपनी, वो आप लोगों के अनुसार दे रही है या फिर नहीं, डीजल में हम लोगों के अनुसार कहा दे रही कंपनी 96 का रेट में आज भी अपना बिलिंग करना चाह रही है कि 96 के रेट में बिलिंग भी कर रही है, बट लेकिन मार्केट रेट 93 रुपये 88। करने के लिए काम करने में बाधित करेंगे काम करने से, और हम लोग स्वतः अपनी गाड़ी को खड़े करेंगे। अच्छा, बाहर की जो गाड़ियाँ आ रही है अभी लगभग कितनी गाड़ियाँ दूसरे प्रदेश की गाड़ियाँ चल रही है? 200 से 250 गाड़ियाँ अभी डीबीएल में चल रही है, बाकी बीजीआर को छोड़ दिया जाए। अभी डीबीएल में 200 से 250 गाड़ियाँ बाहर की चल रही है। कौन से प्रदेश की गाड़ियाँ हैं? वो अलग अलग जिला से है, मानिए कोई राजस्थान से हो, कोई झारखंड से हो, कोई बंगाल से, झारखंड से नहीं बंगाल से है, बिहार से है, तो आप पंजाब से भी है। कंपनी को सारी गाड़ियाँ परिवहन के लिए देने के लिए आप लोग सक्षम हैं? हाँ, बिल्कुल सक्षम है, गाड़ी दे भी रहे हैं। उनको जितनी रिक्वायरमेंट है हम लोग फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। पाकुड़ जिले के वासी हम लोग उनको फुलफिल करने के लिए सक्षम है, और हम लोग सब पूरा कर रहे हैं उनको। वो बोले थे कि हमको गाड़ी चाहिए, अभी गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में खड़ी है, जो कि 2-4 दिन उनके पास जाने वाली है, और चक्का जो है नहीं चलेगी। तो इस तरह आज 14 चक्का निकाले हैं, अभी ऑलरेडी उस पर लोन चालू है, और 14 चक्का हम बंद करके कहाँ ले जाएंगे। इस तरह मानिए 16 चक्का हम लोग चला रहे हैं, 2 साल के बाद बोलेंगे 16 चक्का निकाल दो। एक गाड़ी का फाइनेंस 5 साल का होता है, तो फिर 2 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। तो ये तुगलकी फरमान उनका नहीं चलेगा, 14 चक्का भी चलता रहेगा। कंपनी के साथ हम लोग अपना एक बात कर रहे हैं, अगर वो चलाना ही होगा उनको 14 चक्का। मेरा नाम मनोज भगत है, हम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोग जिस तरह से हम लोग एसोसिएशन के साथ में ट्रांसपोर्टर लोग समस्या से जूझ रहे हैं, मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों का समस्या जल्द निवारण हो। सबसे बड़ी समस्या है डीजल का लेके,
तो डीजल जो है रिटेल आउट का डीवीएल के पास लाइसेंस नहीं है, वो डीजल अधिक रेट में नहीं बेच सकती है। एक तरह से माना जाए तो हम लोग को डीजल बेचा जाता है। डीजल वो दे सकती है, लेकिन उनका जो रेट में खरीदी आता है उस रेट में हम लोग को डीजल सप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि लाइसेंस नहीं है और डीजल वो बेच रहे हैं, हम लोग को डीजल नहीं बेच सकते हैं। रह गई बात कि 96 रुपया के दर से वो डीजल का रेट काटते हैं, जबकि वो एक तरह से डीजल बेच रहे हैं। 96 रुपया कोई काटने का नहीं है, उनका 91 रुपया कुछ पैसा का डीजल का रेट आता है। उस रेट में हम लोगों को देने के लिए वो कानूनी हिसाब से नियमतः दे सकते हैं, लेकिन 96 रुपया से वो बेच नहीं सकते हैं गलत रेट पर। एक तरह से इस सरकार में टैक्स का हेरा फेरी भी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन हड़ताल करेंगे, हड़ताल के साथ चक्का जाम करेंगे। नाम हो सर आपका? मेरा संतोष कुमार। सबसे पहले मैं अपने मीडिया सारे बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप भारतीय न्याय व्यवस्था के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से जैसे बार बार ये मीडिया में आ रहा है, हम लोग आ रहे हैं, डीसी साहब के पास ये तीसरी बार आए हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से आज हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि जल्द हम 1-2 दिन में बैठक करेंगे कंपनी के साथ और त्रिपक्षीय वार्ता के लिए हम चाहेंगे। और इस पर चूँकि पहले बार भी उन्होंने कंपनी 302 रुपया में चलवा रही है बिना कोई सूचना के, चलवाने के बाद अचानक घटा के बिल सबमिट करने को कर रही है। परस्पर ये 3 महीने से चला आ रहा है, अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं। हमारे एसपी महोदय ने पॉजिटिव शायद पिछले बार में कंपनी को बोला था, लेकिन कंपनी फिर भी इस पर कोई पहल नहीं किया पर अपने ये अड़ियल रवैये में अडिग है। तो कहीं ना कहीं ये हमें पूरे व्यवस्था को ठेंगा दिखा रही है। तो अच्छा, आप लोगों को जब भी कंपनी को ये मालूम पड़ा कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया है, तो क्या उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप लोगों से संपर्क किया गया है? कंपनी करेंगे, लेकिन इस ढुलमुल रवैये के साथ अभी तक कोई सूचना नहीं और इसी तरह सब चल रहा है। इसीलिए अब हमारी सब्र की बांध टूट गई। हम सभी ट्रांसपोर्टरों ने यह निश्चय किया है कि अगर ये आखिरी बार हमारा ये लेटर है, अगर इस पर भी अगर कुछ कंपनी पहल नहीं करती है और हमें अपने न्याय व्यवस्था में विश्वास है और सरकार के माध्यम आपके माध्यम से सरकार तक हमारी ये बात पहुँचे और इस पे संज्ञान ले सरकार और जल्द से जल्द इसका निपटारा करे, क्योंकि 3 दिन के अंदर हम लोगों ने